आज माह रबीउल अव्वल का चांद देखकर जो शख्स सूरह कौसर इस तरह पड़ेगा, हजूर की आमद का सदका पूरा साल करोड़ों मिलेंगे। आजमा लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रबीउल अव्वल का चांद देखकर पढ़ने वाला है सूरह कौसर का एक ऐसा खास वजीफा आपके हवाले करने जा रही हूँ जिसे पढ़कर रिज़्क, दौलत, शोहरत जो भी मांगोगे रब करीम गैबी खजानों से अता फरमाएगा। आज ये वजीफा सिर्फ वही पड़ेगा जिसे रब की तरफ से तौफीक होगी, जिसे रब करीम दौलत, इज्जत, शोहरत से नवाजना चाहता है। जो शख्स भी आज इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देता है। जब भी कोई मुश्किल आए, अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, किसी भी चीज़ की हाजत हो, तो अल्लाह इस अमल से रुजू करना सबसे बेहतरीन है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर शय पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर शय का पालने वाला है, सब कुछ इसके कब्ज़ा कुदरत में है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि जब वो देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना माल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अगर आप रिज़्क चाहते हैं, रिज़्क मांग ले। दौलत चाहते हैं, दौलत मांग लें। आज जिस चीज़ की भी नियत करके बैठोगे, मसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये रिज़्क और दौलत का इतना ख़ास वजीफ़ा है कि रब की ज़ात तमाम महताजियाँ ख़त्म फरमा देती है। जब बंदा दुनिया की महताजी से निकलकर रब का महताज हो जाता है, रब की पनाह में चला जाता है, तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपसे आपकी कामयाबी को छीन सकती है। क्योंकि रब के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और कोई देने वाला भी नहीं। बेशक हर बंदा रब का ही गुलाम है, हर बंदे को नवाजने वाला भी तो वही है। तो फिर क्यों ना आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मांगा जाए, अहले बैत के वसीला से मांगा जाए। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी वजह से ही अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया बनाई, अगर आप नबी पाक का वसीला पेश करेंगे तो लाजमी आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी, बेड़े पार लग जाएंगे, आपके मुकद्दर में हर चीज़ लिख दी जाएगी। आज एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज आप ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं और जो चाहे अल्लाह से मांग सकते हैं। याद रखिएगा, ये वक़्त बार बार नहीं आएगा। आज रब करीम से मांगने का वक़्त है। आज रब करीम से अपनी हाजात को पूरी करवाने का वक़्त है। आज अपनी पसंद के फैसले करवाने का वक़्त है। मुहर्रम का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर गया। अगर आप इस महीने में रब करीम को राज़ी ना कर सके, अपनी हाजात पूरी ना करवा सके, तो आज माह रबीउल अव्वल का चांद देखकर आपने ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ना है। आज अगर आपने इस वजीफ़े को पढ़ लिया तो फिर अगला पूरा साल अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क और दौलत से मालामाल फरमा देगा। आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे, अल्लाह पाक आपकी किस्मत में लिख देगा। पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग लिया जाए। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से आपका तल्लक है, जब भी आपके मुल्क में रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जाए तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर है, दुकान पर पढ़ ले, दफ्तर में है, कारोबार में है, सफर में है, चलते फिरते पढ़ ले, लेकिन रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानती हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब करीम ने मालामाल फरमा दिया। आज आप रब करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग ले। तो आइए नाजरीन, अब जान लेते हैं आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है और किन किन खास बातों का ख्याल रखना है। अब अमल क्या है। आज रबीउल अव्वल का चांद देखने के बाद आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते, आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। मैं आपसे यही कहूँगी कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई रिज़्क के लिए परेशान है, कोई अपनी बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, कोई तंग दस्त है, कोई लाचार है, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को पुकार रहा है, किसी का कारोबार चलता हुआ ठप हो गया है। जिसका जो मकसद है, जो हाजत है,
आप ये मत सोचें कि ये काम कैसे होगा, रब कराएगा। हर काम रब कराएगा, बस आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा करना है। ये वजीफ़ा आपकी तमाम परेशानियों का, तमाम तंग दस्तियों का आखिरी हल साबित होगा। बस आपने अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में तअवुज़ और तस्मिया पढ़ा जाता है, इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नियत कर ली, तअवुज़ और तस्मिया भी पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका तल्लक ख़त्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सिफत का वजीफ़ा है, और ये सूरह इखलास की दूसरी आयत भी है। आपने पहले नंबर पर अल्लाह समद को पढ़ना है। आज जो शख्स कहता है कई सालों से वज़ाइफ पढ़ रहा हूँ, कई सालों से तस्बीहात कर रहा हूँ, कई सालों से दर की ठोकरें भी खा रहा हूँ, लेकिन ना तो मेरे घर के हालात बदलते हैं, ना ही मेरी खुशियाँ आसान होती हैं, ना ही मेरी तकलीफ़ और मुसीबतें जान छोड़ती हैं, तो आज अल्लाह समाद पढ़ने की देर है। अगर आपके घर के कोने कोने से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा ना हो जाए, तो फिर कहना जब भी आप परेशान हो, मुसीबत में हो, तकलीफ़ में हो, अपना हर दुख, अपनी हर तकलीफ़ अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह से बयान करो। अपनी हर तकलीफ़ को दूर करने के लिए अपने दिल का हाल हमेशा अल्लाह को सुनाओ। वो तमाशा नहीं देखता, बल्कि आप किसी भी बात को ज़ाहिर होने से पहले आपकी कैबी मदद फरमाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुर्बत का, आपकी तंगदस्ती का, आपकी बीमारी का, आपकी परेशानी का, आपकी मुसीबतों का तमाशा बनने से पहले गैब से आपकी मदद हो जाए, गैब से कोई रास्ता बन जाए, तो याद रखिएगा अल्लाह समद का वजीफ़ा आज आपके लिए गनीमत है। आज ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन अता फरमाएगा। लेकिन इसके लिए आज आपको अल्लाह समद पढ़ना है। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह समद एक बार हो गया, अल्लाह समद दो बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाह समद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले, या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ रहे हैं। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। 21 बार पढ़ने का मतलब है कि आपने 21 बार पढ़कर अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं। 21 बार पढ़कर अपने मकसद को, अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं। अपने दाएं और बाएं कंधों पर नजर मारें, क्योंकि आपके बाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं, दाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं। और जब आप दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते हैं, अल्लाह समद को पढ़ते हैं, तो फरिश्ते अल्लाह समद का जिक्र अपने अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। और जैसे ही फरिश्ते अल्लाह के हजूर पेश होते हैं, आपके नामा माल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि ये बंदा आपके लिए अल्लाह समद की तड़प रखता है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, मैं इस बंदे से राजी हूँ और मैंने इसे अल्लाह समद की बरकत से मालामाल किया। जाओ, ये जो मांगता है अता फरमा दो। लेकिन शर्त यह है कि आपने अल्लाह समद को बताए गए तरीके से पढ़ना है। छोटी सी गलती, कुताही भी आपको इस वजीफे से मायूस कर सकती है। बेहतर यह है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह समद को 21 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वह वजीफ़ा कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। यह कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह है। हर किसी को ज़ुबान नहीं आती है। यह कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे भाई, दोस्त और मेरी बहनें मौजूद हैं जो कहती हैं कि जब हम दुआ मांगती हैं, तो हमारे जहन में यह ख्याल आता है, हमने तो दुआ मांगी लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हमारी दुआ का वो असर नहीं मिला। तो इस हवाले से एक आदमी ने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा कि मेरा अल्लाह इस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ। तो बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, भाई वो तेरे गुनाहों की सजा भी तो इस वक्त नहीं देता जब तू गुनाह करता है। नाज़रीन, कितनी प्यारी बात है। और जो लोग मुश्किल वक्त आने पर बेसब्रे हो जाते हैं, जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, वो इस बात को याद रखें कि जब हम से गुनाह हो जाते हैं, तो मेरा अल्लाह हमें फ़ौरन इसकी सज़ा नहीं देता। इसलिए जब भी दुआ मांगे, जब भी कोई वजीफ़ा पढ़े, अल्लाह से सब्र के साथ मांगे। अल्लाह आपको दुआ को कभी रद्द नहीं करता और आपकी दुआ को कबूल भी करता है, आपको खजानों का मालिक भी बनाता है। लेकिन आपके हक में जो बेहतर होता है, पहले वो फैसला फरमाता है। जब कोई बंदा सूरह कौसर पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह अपनी वहदीनियत के तो फैज़ इज़्ज़त से, दौलत से मालामाल कर देता है। आज सूरह कौसर का ये वजीफ़ा आपकी तकदीर को बदल कर रख देता है, नसीब के बंद ताले खोल कर रख देता है। ऐसा मौजज़ा होगा, आप अपनी खुली आंखों से देखेंगे आज किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके घर को खुशहाल कर दी।
آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ مستند اور خاص اعمال ہے، جس طرح بتایا جائے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں، اور دوسرا چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے، اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگے کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ اپنے سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ کا مطلب ہے اے کرم کرنے والے، اور یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے اللہ۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں، یا کریم یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اگر ہماری زندگی پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم کافی ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے 3 وظائف پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 29 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں کہ آپ کے بمشکل سے 2 سے 3 منٹ لگیں گے اور آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے۔ اور جب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، رو رو کر گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانی اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن اور پرسکون زندگی کشادہ بابرکت اور طیب رزق، حلال عزت، شہرت، قلب سکون، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہو۔ اللہ آپ کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔